हेलो दोस्तों, नेपोलियन ने बोला कि मेरे पास नाम, पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ था, पर मैं 6 दिन भी पूरी जिंदगी में खुश नहीं रह पाया। वहीं हेलेन केलर ने कहा कि मैं जन्म से गूंगी, बहरी, अंधी रही, ब्लाइंड, डेफ एंड डम, पर मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत रही। 78 इयर्स जो हेलेन केलर ने अपनी जिंदगी के बिताए वो बेहतरीन थे। क्यों इन दो विचारधाराओं में अंतर है? एक ने शायद बहुत टेंशन लिया और दूसरे ने टेंशन को बाय बाय करा। तो टेंशन छोड़ यार और सुनो, स्टैटिस्टिकल डेटा, रिसर्च, मेडिकल हिस्ट्री क्या बोलती है ये आप सुने, आपको अच्छा लगेगा। एलिक्स जो कि एक नोबेल प्राइज विनर सर्जन है, उन्होंने कहा कि पीपल हु आर नॉट एबल टू हैंडल देयर वरी डाई अर्ली। बहुत सही सुना आपने। जो लोग अपनी चिंताओं से, तनाव से लड़ नहीं पाते, उसका हल नहीं निकाल पाते, वो जल्दी मर जाते हैं। और मेडिकल रिपोर्ट ने भी ये प्रमाणित करा कि 70% लोग जो पेट में अल्सर की शिकायत लेके डॉक्टर के पास आते हैं, उन्हें अल्सर वल्सर कुछ नहीं होता। लोगों के प्रति ईर्ष्या, जलन, हेट्रेड, पावर मॉन्गर होना, अधिपत्य दूसरों पर जमाना, सेल्फिशनेस रखना, ये अल्सर का प्रमुख कारण है। रिसर्च और एक्सटेंड हुई। 15,000 लोगों पर सर्वे करने पर यह पता चला कि 5 में से 4 लोग सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम के कारण पेट में अल्सर की शिकायत कर रहे थे, अदरवाइज अल्सर था ही नहीं। मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यह हमको समझ में आता है जैसे हम 21वीं शताब्दी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसका फिर हल क्या है? तो सॉल्यूशन बहुत इजी है। इंजीनियर विलिस करियर की मैं एक आपको शॉर्ट स्टोरी बताता हूं और उसके पीछे उनका एक मैजिक फॉर्मूला देता हूं जिससे आप टेंशन और वरीज और फियर्स से आसानी से निजात पा सकते हैं। पहले सुनिए क्या हुआ उनके साथ। वो अपनी फैक्ट्री में $20,000 के साथ एक गैस क्लीनिंग मशीन लगा चुके थे और मैनेजमेंट का बहुत दबाव था कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होना चाहिए, पर वो प्रोजेक्ट किसी कारण से फेल हो गया और फेल होने के कारण उनकी रातों की नींद उड़ गई, उनका खाना पीना, सुख चैन सब समाप्त हो गया और वो बीमार रहने लगे, परेशान रहने लगे, विचलित रहने लगे और उनको समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और कुछ सलूशन नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने खुद ही इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए, निजात पाने के लिए खुद का फॉर्मूला बना दिया और आज ये फॉर्मूला पूरी दुनिया में मैजिकल फॉर्मूले के नाम से प्रसिद्ध है। और उन्होंने क्या करा सुनिए, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उन्होंने स्टेप नंबर 1 ये सोचा कि मैं इस प्रॉब्लम का वर्स्ट एंड क्या इमेजिन कर सकता हूं, सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो उन्होंने सोचा सबसे बुरा ये हो सकता है कि मुझे ये $20,000 का नुकसान हो जाएगा, पर मुझे जेल तो नहीं होगी और कम से कम मुझे फांसी पे तो नहीं लटकाया जाएगा। बस मैक्सिमम ये होगा कि मेरा इतना पैसा डूब जाएगा। ठीक है, डूब जाए तो डूब जाए। स्टेप नंबर 2, क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूं कि ऐसा मेरे साथ होगा? तो उन्होंने स्टेप नंबर 2 पर एक्सेप्ट करा कि हाँ मेरे साथ ऐसा होगा। और होगा तो क्या होगा? नाम खराब होगा, नाम को मैं वापस से मेहनत करके वापस से रीबिल्ड कर लूंगा। और स्टेप नंबर 3 कि मैं इसको अब बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने $5,000 और स्पेंड करके उस गैस क्लीनिंग मशीन को इंप्रूव कर दिया और बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट फ्रेंड्स, उनको $20,000 का नुकसान नहीं, $15,000 का प्रॉफिट हुआ। तो 3 स्टेप अगर ये मैजिक फॉर्मूले के हमने दिमाग में और जीवन में उतार ली तो हम किसी भी तनाव, किसी भी प्रभाव, किसी भी दबाव, किसी भी अभाव सबसे बाहर निकल जाएंगे। क्लैरिटी के साथ बोलता हूं, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले वर्स्ट को इमेजिन करो कि क्या हो सकता है। स्टेप नंबर 2 एक्सेप्ट करो उसे मेंटली कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। सहज स्वीकृति एक जबरदस्त नेमत है ईश्वर की, अगर वो आप में, हम में और सब में आ जाए। सहज स्वीकृति, एक्सेप्ट कर लिया
किया जाए। और स्टेप नंबर 3, व्हाट बेस्ट आई कैन डू टू इंप्रूव द सिचुएशन, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं कि मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। और ये 3 मैजिकल फॉर्मूले की स्टेप्स हैं दोस्तों, जिनसे आप और मैं और हम सब जीवन में कोई भी ऐसा परेशानी हो उससे बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले वर्स्ट को इमेजिन करो, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर लो, और स्टेप नंबर 3 क्या इंप्रूव कर सकते हो उस इंप्रूव करने की दिशा में अपनी पूरे योगदान लगा दो। बहुत रोचक एक और कहानी सुनिए, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा ये बताने से। ये कहानी है अर्ल पी हैनी की, जिनको एक स्टमक में अल्सर बहुत गंभीर हो गया और डॉक्टर ने उनको बोला कि अब आप ज्यादा समय जी नहीं पाओगे। तो उनको ऐसा लगा, यार अब मैं कम समय जीऊंगा, क्या कर सकता हूं, मेरा सबसे जिंदगी में बड़ा एक शौक क्या है, मेरी क्या अधूरी ख्वाहिश है। तो उनको वर्ल्ड टूर पे जाना था। वर्ल्ड टूर पर शिप पर वो निकले तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा शिप कंपनी के साथ में कि अगर मैं रास्ते में मर जाऊं, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था तुम जिंदा वापस नहीं आओगे, तुम मर जाओगे अगर तुम इस टूर पर गए तो तुमको इतने प्रिकॉशंस की जरूरत है। उन्होंने सोचा भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और सुनो मजा आएगा आपको, उन्होंने शिपिंग कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि अगर मैं मर जाता हूं रास्ते में तो मेरी बॉडी को समुद्र में मत फेंक देना, मैं कॉफिन साथ में लेके जा रहा हूं, उस कॉफिन में मेरी बॉडी डालना और वापस आना, क्योंकि मेरी इच्छा ये भी है कि मैं अपनी होम कंट्री में ही बरी किया जाऊं, दफन किया जाऊं, इसलिए मुझे बीच में मत छोड़ना। और वो निश्चिंत होकर शिप पर गए, दोस्त बनाए, रात भर एंजॉय करते, खाते पीते, जो मन में आया, पिज्जा से लेकर ड्रिंक से लेकर सिगार पीने से लेकर उन्हें सारी चीजें करी, खूब जीवन के आनंद लिए। और जब वो शिप से उतरे और मेडिकल चेकअप करने के लिए गए तो पेट में अल्सर गायब हो चुका था और उनका 90 पाउंड वजन बढ़ गया था, जिससे वो और रिष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो चुके थे। दोस्तों उन्होंने यही 3 स्टेप करी। स्टेप नंबर 1, वर्स्ट को एक्सेप्ट कर लिया, क्या होगा, मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा। स्टेप नंबर 2, मेंटली उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया और साथ में कॉफिन रख लिया, जिससे मरूं तो मैं वापस आ सकूं अपने देश में। और स्टेप नंबर 3, उन्होंने जो बेहतर कर सकते थे अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए वो उन्होंने करा। 3 स्टेप, मैजिकल फॉर्मूला फॉर लाइक गेटिंग रिड ऑफ ऑल योर वरीज, टेंशन, प्रॉब्लम्स, तनाव, सबसे बाहर निकलने का मैजिकल फॉर्मूला। अच्छा सुनिए, आप और हम कितने अमीर हैं, हम इसकी कीमत नहीं करते हैं। एक छोटा सा सौदा करते हैं अपन, एक छोटा सा सौदा। कोई आपके पास आए और बोले अच्छा एक काम कीजिए कि आपके दोनों हाथ दे दीजिए, मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप देंगे? नहीं ना। अच्छा बोले एक काम करिए, मुझे एक ही हाथ दे दीजिए, मैं आपको 2-3 करोड़ रुपए दूंगा, देंगे? नहीं ना, मैं भी नहीं दूंगा। अच्छा वो ये बोले ना आपकी ना उनकी एक काम करो कि 1 करोड़ रुपए ले लो और 10 उंगलियां मुझे दे दो, तो आप दोगे? नहीं, मैं भी नहीं दूंगा। तो दोस्तों जब हम इतने अमीर हैं, करोड़ों रुपए की बॉडी अपन लेके चल रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में एक एक अंग जो शरीर का है वो करोड़ों रुपए का है, और इतनी संपदा और दौलत लेकर हम जब चल रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ पर काम करें। और इसको क्यों ट्रेड करते हैं हम मटेरियल प्लेजर्स से? ये सारी चीजों को दांव पर लगाकर मटेरियल चीजें इकट्ठा करना और इन्हीं के खो जाने से फिर मिलेगा क्या? पहला सुख निरोगी काया, दूजा है घर में माया या जेब में माया। तो पहला सुख निरोगी काया, इसी पर हम रहेंगे तो फिर किस बात का टेंशन? हमारे पास सब कुछ है और हम बहुत अमीर हैं अगर हम अपनी इंट्रिंसिक एसेट्स को इवैल्यूएट करना सीख जाएं। और 2 अंतिम बातें, सबसे पहले स्वयं को बिजी रखें। अगर आप बिजी रखेंगे तो दिमाग की फितरत है, माइंड का एक अप्रोच है कि वो 2 चीजें एक साथ नहीं कर सकता। अगर आप बिजी हैं तो आप वरी करना बंद कर देंगे, आप फियरलेस हो जाएंगे, आप टेंशन करना बंद कर देंगे। तो खाली ना बैठें, अपने आप को व्यस्त रखें उस काम में जिस काम को करने में आपको मजा आता है। और स्टेप नंबर 2, एक्ट चेयरफुल। जब किसी से मिले तो खुल के मिले, हंस के मिले, और कोई परेशानी या तनाव या दबाव हो तो मुस्कुराए। वो मुन्ना भाई MBBS के अंदर डॉक्टर अस्थाना हंसता है कि नहीं जब उसको टेंशन और प्रेशर होना शुरू हो जाता है? इसलिए क्योंकि माइंड 2 इमोशंस भी एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। अगर आप हंस रहे हैं, अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर आप खुश हो रहे हैं, तो आप उसी समय में दुखी नहीं हो सकते। तो जाने भी दो यारो, टेंशन छोड़ो यारो।